कराची में सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, अमवात की तादाद 4 हो गई, 11 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट, साबिक चैंपियन T20 वर्ल्ड कप से बाहर। 2021 का चैंपियन ग्रुप की 2 बेहतरीन टीमों में जगह ना बना सका। कैंगरूज को 3 में से 2 मैचेस में शिकस्त हुई। जिम्बाब्वे से अपसेट शिकस्त महंगी पड़ी। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश की नजर, दोनों को 1-1 पॉइंट मिला। जिम्बाब्वे ने सुपर 8 का टिकट हासिल कर लिया। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सकता। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। अगर वो सेंसिबल लोगों की सुनी जाती होती तो पीटीआई इस टाइम इस हालत में ना होती। सियासी इंतकाम करना होता, कोई चीज़ें करनी होती तो सबसे पहले तो आप जेल में किसी को टाइट करते हैं। पीटीआई ने बानी की सेहत पर प्रोपेगेंडा किया, भरपूर सियासत खेली गई। सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही सख्तियां कर देते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले बानी के कज़न का नाम दिया गया, फिर अस्पताल मुंतकली का मुतालबा कर दिया। अलीमा खान ने अपने लोगों से कहा अगर हम मान गए तो इशू खत्म हो जाएगा। कहा कुछ लोग बानी की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत के लिए फिक्रमंद हैं। सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। अली अमीन गंडापुर के समा को इंटरव्यू से मुतालिक सवाल पर बोले, हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की हिमायत की। वज़ीर आज़म भी पहले दिन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। एनआरओ मेरा सब्जेक्ट नहीं। हुकूमत के बुलाने पर इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हुए थे। बानी पीटीआई के जेल में मुआयने पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब मुतालिबात पूरे नहीं हुए तो जेल जाने की कोई वजह नहीं बनती थी। बानी की रिहाई के लिए इनफरादी और इज्तमाई कोशिशें जारी हैं। अली अमीन गंडापुर के इंटरव्यू से इत्तेफाक नहीं करता। इस वक्त पार्टी मुश्किल में है, मुतनाज़ा बातें ना की जाएं। खान साहब के लिए हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं एक दरख्वास्त पार्टी के हर बंदे से करूंगा, ये क्रिटिकल सिचुएशन है, पार्टी मुश्किल वक्त में है। इस वक्त खुदारा ऐसी बात न करो जो कंट्रोवर्शियल। पेशावर हाई कोर्ट सड़कों की बंदिश पर बरहम, आज ही तमाम रुकावटें हटाने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी की अदालत में पेशी। 4 दिन हो गए, सब कुछ बंद है। हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। आवाम को मुश्किलात का सामना, लोग मर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की? कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई? जस्टिस एजाज अनवर का इस्तफसार। 2 रोज का वक्त दें, सब क्लियर कर देंगे। आईजी की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में भी दरखास्त दायर। The planet is facing a moment of polycrisis. Unresolved political conflicts add further fuel to this volatile mix, turning into a powder keg. Literally, our neighbor threatened to weaponize the waters of the Indus River system that sustain the lives and livelihoods of Pakistan's 240 million people. दुनिया बारूद के ढेर में तब्दील हो चुकी है। गैर हलशुदा सियासी तनाज़ात से आलमी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। इंडस मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी की। वज़ीर आज़म का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब से खिताब, कहा दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों समेत कई संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। तकरीब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी खिताब। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म से IAEA के डायरेक्टर जनरल की भी मुलाकात। पाकिस्तान और IAEA की मजबूत शराकत दारी को सराहा। डायरेक्टर जनरल ग्रोसी का पाकिस्तान की महारत, इंजीनियर्स, साइंसदानों और माहिरीन के मयार का एतराफ़। जेल काटी जाती है गैरत से, इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी, और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने नहीं दी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। 30 साल से मैं पंजाब के लोगों को कह के थक गया हूँ, भाई अपना पानी रावी से निकालो, यहाँ से उसको लेके जाओ और लाहौर को आप हेल्दी सिटी बनाओ।
जेल गैरत से काटी जाती है, तकलीफें सियासत का हिस्सा हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई और काम कर लो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की विहाड़ी में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को भाषण देने की आदत थी, अब 1.5 साल बाद ही शोर मचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। शहबाज शरीफ इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ज़राअत की तरक्की मुआशी चैलेंजेस का वाहिद हल करार। 30 साल से पंजाब से कह रहा हूं, अपना पानी दरियाए रावी से निकाले। और मैंने पार्टी में कई दफा कहा और मैं आप ऑन एयर कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की। परले कैंप में कैन यू बिलीव इट, मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है। वरना यहाँ पे मैंने और नहीं देखे। मोहसिन नकवी खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की, किसी और ने नहीं की। वजीर दाखिला ने फील्ड मार्शल के सामने भी बात की। अली अमीन गंडापुर का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज इंकिशाफ। कहा, मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। उन्होंने बानी की सेहत से मुताल्लिक भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तहरीक इंसाफ मुकम्मल नाकाम हो चुकी। पार्टी क़यादत बानी के रिहा ना होने की जिम्मेदार। हमारे दरमियान बदनीयत लोग मौजूद हैं। जेल में बानी पीटीआई के कंपाउंड में 7 सेल, 57 फुट लंबी, 14 फुट चौड़ी राहदारी मौजूद। एक लॉन भी कंपाउंड में शामिल, जहां बानी किताबें अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलियात मैसर, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन समेत जिम का दीगर सामान दस्तयाब। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। लंच में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, आलू चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला और सेब का शेक पीते हैं। सुबह से शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा तक रसाई है। इंजेक्शन लगने के बाद बानी पीटीआई की तबीयत में मजीद बेहतरी मुतवक्के है। आइंदा चंद दिनों में उन्हें पहला इंजेक्शन और 1 माह बाद दूसरा लगाया जाएगा। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी का इलाज इस्लामाबाद के बेहतरीन अस्पताल और माहिर तरीन डॉक्टर्स की निगरानी में जारी रहेगा। उनकी फैमिली को हर मरहले पर एतमाद में लिया गया है। इलाज में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बाजोड़ में चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला नाकाम, 12 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। 11 जवान जामे शहादत नोश कर गए। धमाके से करीबी इमारतों को शदीद नुकसान। एक बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की बाजोड़ में बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। 11 सिक्योरिटी एहलकारों और एक बच्ची की शहादत पर इजहार अफसोस। हमला नाकाम बनाने पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी पाक फौज को खिराज तहसीन कहा। पाक फौज हर लम्हा दहशतगर्दों के खिलाफ सीना सिपर, कौम भी शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की बर्दाश्त और इस्तेहकाम को 2 बड़े दहशतगर्द हमलों ने आजमाया। पाकिस्तान ने भरपूर इंसदादे दहशतगर्दी सलाहियत का मुजाहरा किया। हमलों के बावजूद रियासती रिट कमजोर हुई, ना ही स्ट्रेटेजिक नुकसान हुआ। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शिकस्त पर तुर्क जरीदे डेली सबा का आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान के भरपूर रद्द-ए-अमल ने दहशतगर्दी को स्ट्रेटेजिक जीत में बदलने से रोक दिया। दहशतगर्दी का मकसद खौफ और फिरका वाराना बेचैनी फैलाना था। जहां पर जो है वो महंगी चीजें फरोख्त की गई तो वहां पर सख्त क्रैकडाउन होगा। जो दुकानदार महंगी कीमतों पे चीजें बेचेगा उसकी दुकान को 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दुकान 3 रोज के लिए सील होगी। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, 40 लाख से जायद खानदानों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। अब किसी को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। रकम ATM से निकलवाई जा सकेगी। सहूलत बाजारों से होम डिलीवरी की सहूलत भी दी जाएगी।
बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की तवील आमरीत के बाद पहली जमहूरी हुकूमत कायम। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान ने 11वां वजीर आजम के तौर पर ओहदे का हलफ उठा लिया। वो 35 बरस में पहले मर्द वजीर आजम बन गए। सदर शहाबुद्दीन ने वजीर आजम और काबीना के अरकान से हलफ लिया। तकरीब में 1200 से ज्यादा मेहमानों की शिरकत। वफाकी वजीर एहसन इकबाल समेत मुख्तलिफ गैर मुल्की मेहमानों की तकरीब में शिरकत। जेनेवा में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। अब्बास इराक़ची और स्टीव विटकॉफ की ओमानी सफारत खाने में मुलाकात। हमारा मौक़िफ़ मुस्बत और संजीदा है, नताइज से मुताल्लिक़ कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। ईरानी हुकाम के खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू। मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान बहुत सख्त फरीक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इतराफ़। कभी कभार मजबूत फ़ौज पर ऐसी कारी ज़र पड़ती है कि उठने के काबिल नहीं रहती। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमरीका को वार्निंग। आबनाए हुर्मुज़ मशक़ों के लिए बंद। सुपर 8 के लिए खेलने का मिशन। पाकिस्तान का कल नमीबिया से होगा मुकाबला। शाहीनों को अगले राउंड में जगह बनाने के लिए फतह दरकार। शाहीनों की तैयारियां, भरपूर ट्रेनिंग सेशन, प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। मेगा इवेंट का फाइनल खेलेंगे शादाब खान पुरजोश। हरीफ कौन होगा इस पर तवज्जो नहीं, टाइटल जीतना हदफ है। स्पिनर उस्मान तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। की आपकी परफॉर्मेंसेस चल रही है उस हिसाब से तो आपके लिए जो नमीबिया की टीम है वो भी कोई इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया से कम नहीं है, तो जाहिर बात है वो मैच इंपॉर्टेंट होगा। शाहीन, बाबर या शादाब, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान के लिए नमीबिया भी इंग्लैंड या न्यूजीलैंड से कम नहीं होगा। शाहिद खान आफरीदी ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम जोर का जोड़ में एक बार फिर सीनियर्स की जगह बेंच स्ट्रेंथ आजमाने का मशवरा। कहा हारने का डर निकाल दें, बेखौफ होकर खेलें। छोटी टीमें पाकिस्तान से अच्छा गेम प्लान बना रही हैं। तौसीफ अहमद की शाहीनों पर शदीद तनकीद। न्यूजीलैंड को सुपर 8 का टिकट मिल गया। कीवीज ने कनाडा के खिलाफ 174 का हदफ 15.1 ओवर में पूरा कर लिया। फिलिप्स के 76 रन कैनेडियन बैटर युवराज सेमेरा की सेंचुरी रायगा गई। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों को रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने की अपील कर दी है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों को चांद नज़र आने की सूरत में करीबी अदालत में जाकर अपनी गवाही दर्ज कराने की हिदायत की है। आज चांद नज़र आ गया तो पहला रोज़ा कल होगा। चांद नज़र न आने की सूरत में पहला रोज़ा जुमेरात 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। वज़ारत मज़हबी उमूर ने इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रमज़ानुल मुबारक में दुनिया भर के मुसलमान रोज़े रखेंगे। खालिस अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा की खातिर तुलुए शम्स से गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना तर्क कर देंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोज़े का दौरानिया मुख्तलिफ होगा। ख़ते इस्तवा के जनूब में वाक़ ममालिक में रोज़े सबसे तवील होंगे। उन ममालिक में रमज़ान के आगाज़ में रोज़े का दौरानिया 15 घंटे तवील होगा। न्यूजीलैंड में रोज़े का दौरानिया तकरीबन 14.5 से 15 घंटे के दरमियान होगा। इसके बरक्स ख़ते इस्तवा के शिमाली ख़ित्ते में रोज़े सबसे कम वक्त पर मुहित होंगे। इन ममालिक में रोज़े का दौरानिया तकरीबन 12 घंटे तक मुहित होगा। नॉर्वे के कुछ हिस्सों में सबसे छोटे रोज़े होंगे जनाब। यहाँ आगाज़ रमज़ान पर सिर्फ 2.5 से 3 घंटे के दरमियान होगा, लेकिन रमज़ान मुबारक के इख्तिताम तक ये मुद्दत 12.5 घंटे तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान में मुसलमान तकरीबन 12.5 घंटे का रोज़ा रखेंगे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 12 से 13 घंटे का रोज़ा होगा। बरतानिया, अमरीका और तुर्की में रोज़े का दौरानिया 12 से 12.5 घंटे होगा। इंडोनेशिया में तकरीबन 13.5, जापान में तकरीबन 12.5 और रूस में तकरीबन 12 घंटे का रोज़ा होगा। इसी तरह जनूबी अफ्रीका और चिली में मुसलमान तकरीबन 14 से 14.5 घंटे का रोज़ा इस बार रखेंगे। कराची में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध भी कई शहरों में बारिश, पारा गिर गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के दीगर इलाकों में भी रिमझिम की पेशगोई।